देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के सारे प्रकार हमने पढ़े हैं। आज हम इस वीडियो में आव्यूह की कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला नंबर आज का जो टॉपिक है, दो आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, तो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो समझिए, दो आव्यूह केवल और केवल तब समान होते हैं यदि वह एक ही क्रम के हों तथा उनके संगत तत्व समान हो। फिर से, दो आव्यूह केवल और केवल तब समान होते हैं जब वह एक ही क्रम के हों तथा उनके संगत तत्व समान हो। तो बेटा, दो आव्यूह की समानता में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट। पहला, दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों, और दूसरा पॉइंट, संगत तत्व समान है। अगर ये कोई दो आव्यूह बेटा है और अगर ये 2 शर्तों का पालन करते हैं कि वो दोनों आव्यूह एक ही क्रम के, यानी उनके ऑर्डर सेम है और उनके संगत तत्व समान है, तब तक वो दोनों आव्यूह समान होंगे, अदरवाइज दोनों आव्यूह समान नहीं होंगे। पेपर में न्यूमेरिकल 2 प्रकार से आ जाता है। क्या देता है? 2 आव्यूह दे देता है और पूछ लेता है क्या ये दोनों आव्यूह समान हैं, पहला टाइप का। दूसरे टाइप का कह देता है दोनों आव्यूह समान हैं। ऐसा करिए, किसी राशि का मान निकालिए। जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक आव्यूह ए दिया है, मान लीजिए 1 2 0 5, एक आव्यूह ये दिया है तथा दूसरा आव्यूह क्या दे दिया, b बराबर मान लो दे दिया x2 y, और यहां क्या दे दिया 5, और कह दे यदि a तथा b क्या है, समान है, तब हमें x और y की वैल्यू पूछेगा। तो देखेंगे, समान के लिए मैंने कहा था 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, एक ही क्रम के होने चाहिए। तो गौर से देखो, एक रो, 2 ठो रो है इसमें, और क्रम लिखने के लिए पहले हम रो लिखते हैं और 2 ठो कॉलम है। तो ये 2 by 2 के एक मैट्रिक्स है। ये भी गौर से देखिए, 2 ठो रो है और इसमें भी 2 ठो कॉलम है। तो ये भी 2 by 2 की, ये भी 2 by 2 की, और हमसे कह रहा है कि a और b समान है। तो अगर a और b समान है तो उनके संगत तत्व बराबर होंगे। तो बेटा, a का मान क्या है, 1 2 0 5, और b की वैल्यू क्या है, x2 और y5। अब दोनों आव्यूह समान हैं, इसका मतलब इनके संगत तत्व बराबर होंगे। इसका मतलब x की जगह 0 और x की जगह क्या बेटा 1 और y की जगह क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। क्या? 2 आव्यूहों की समानता। तो 2 पॉइंट याद रख रहे हैं। 2 आव्यूह केवल और केवल तब समान होते हैं जब वह एक ही क्रम के हों, यानी उनके ऑर्डर समान हों तथा उनके संगत तत्व समान है। अगर ऐसा है तो 2 आव्यूह समान होंगे। ठीक, न्यूमेरिकल 2 टाइप से आते हैं। 2 आव्यूह दे देगा, कह देगा दिखाइए ये दोनों आव्यूह समान हैं, और दूसरे टाइप से अगर ये दोनों आव्यूह समान हैं तो किसी राशि की वैल्यू निकलवा लेगा। जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, आव्यूहों का योगफल, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों का योगफल।
देखिए आव्यूहों का योगफल क्या होता है इसको भी समझिए। दो आव्यूहों को हम केवल और केवल तब जोड़ सकते हैं जब वो एक ही क्रम के हों। अगर उनके क्रम समान नहीं है तो दोनों आव्यूहों को जोड़ नहीं सकते। यानी दोनों आव्यूहों को केवल और केवल तब जोड़ सकते हैं जब वह एक ही क्रम के हों, अर्थात उनके क्रम समान हों। और जोड़ने में करते क्या हैं, उनके संगत तत्वों को जोड़ देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो आव्यूहों को केवल और केवल तभी जोड़ा जा सकता है जब वह एक ही क्रम के हों और इस स्थिति में उनके संगत तत्वों को जोड़ देते हैं। जरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक आव्यूह है मेरा, क्या है, 1 2 0 5 कुछ भी ले लीजिए, तथा दूसरा आव्यूह है मेरा -1 0 6 -1। अब मैंने कहा इनको जोड़ना है, तो मुझे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनके क्रम समान है कि नहीं है। तो चूंकि एक का क्रम बताइए क्या है, 1 2 दो ठो रो है, दो ठो कॉलम है। बी का क्या बेटा क्रम बताइए, दो ठो रो है, दो कॉलम है, तो दोनों आव्यूहों के क्रम समान है, 2/2 का ये, 2/2 का ये, इसलिए इनका योग संभव है। तो चूंकि आव्यूहों ए तथा बी के क्या बेटा क्रम समान है, इसलिए क्या बेटा योगफल क्या है, संभव है। अब योगफल कैसे निकालते हैं, संगत तत्व जोड़ जाते हैं। तो चलिए योगफल करते हैं, इसलिए a प्लस बी, ए का मान क्या है 1 2, बी का मान क्या है 0 5 प्लस, जरा गौर से देखिए, बी का मान क्या है -1 0 और 6 -1। जैसे मैंने दोनों आव्यूहों को जोड़ा तो क्या बताया कि जोड़ने में तभी संभव है जब क्रम समान हो। तो गौर से देखिए, ये भी मेरा 2/2 का है, ये भी मेरा 2/2 का है, दोनों एक ही क्रम के हैं, जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, संगत तत्व जुड़ जाएंगे। मतलब 1 - 1 0, 6 में 0 जोड़ा 6, 2 में 0 2 और 5 में -1 तो क्या हो गया 4। और ये दोनों आव्यूहों का क्या हो गया, आपका योगफल, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बड़ा सिंपल है, आव्यूहों को कब जोड़ पाते हैं, जब वो एक ही क्रम के होते हैं, इस स्थिति में उनके संगत तत्व जोड़े जाते हैं। तो कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, अभी हमने आव्यूहों का योगफल पढ़ा। अब आव्यूहों के योगफल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से समझना है। तो आव्यूहों के योगफल की प्रॉपर्टी, योगफल के गुण, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ना है। तो पहला नंबर, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर से, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात यदि दो आव्यूह ए तथा बी एक ही क्रम के हों, तो योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी अगर दो आव्यूह एक ही क्रम के हैं तो उनका योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब कि अगर दो आव्यूहों को जोड़े a प्लस बी तो योगफल b प्लस a के बराबर होगा। तो फिर से, अगर दो आव्यूह एक ही क्रम के हैं, अगर एक ही क्रम के हो नहीं होंगे तो जोड़ेंगे नहीं, तो क्रम विनिमय कहां से आएगा। तो दो आव्यूह अगर a और b सेम ऑर्डर के हैं तो उनका जो एडिशन होगा, जो योगफल होगा,
वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस a। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। फिर से, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या बेटा? आव्यूहों का योगफल किसका बेटा? साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आव्यूहों का योगफल होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम जो 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है, फिर से देख लीजिए। यदि 3 आव्यूह, कौन कौन बेटा? A, B, C, एक ही क्रम के हैं, तो कहां से? साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल सही। ऑर्डर नहीं बदलता, जोड़े बदलकर, यानी अगर मैं b और c का जोड़ा निकालूं यानी योग करूं और फिर उसके साथ a के साथ जोड़ूं, सेम आएगा यदि a और b का योगफल में c को जोड़ूं। इसे कहते हैं साहचर्य नियम। मतलब जोड़ा बनाकर योगफल करने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहते हैं साहचर्य नियम। तो दो प्रॉपर्टी पढ़ी, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, जो आव्यूहों का योगफल है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद 2 गुण इसके और बचे, उनको करवाते हैं। देखिए, अब आव्यूहों के योगफल की तीसरी प्रॉपर्टी, तो यदि कोई आव्यूह A है तो उसका जो योज्य व्युत्क्रम होगा वो -a होगा और आव्यूह को अपने योज्य व्युत्क्रम में जोड़ने पर जो योगफल मिलता है वो सदैव शून्य आव्यूह मिलता है। तो यदि किसी आव्यूह A का योज्य व्युत्क्रम -a है तो a को जब हम लोग उसके योज्य व्युत्क्रम से जोड़ते हैं तो सदैव शून्य आव्यूह मिलता है। फिर से, यदि किसी आव्यूह को उसके योज्य व्युत्क्रम के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा एक शून्य आव्यूह प्राप्त होगा, और शून्य आव्यूह को आप जानते हैं O से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा रूल बेटा, और चौथा और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, आव्यूहों का योगफल निरसन नियम का पालन करता है। फिर से, जो आव्यूहों का योगफल होता है वो निरसन नियम का पालन करता है। तो क्या बच्चों? आव्यूहों का योगफल निरसन नियम का पालन करता है। अब ये निरसन नियम क्या होता है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। क्या बेटा? यदि A, B, C 3 एक ही क्रम के आव्यूह हैं तो निरसन नियम से क्या कहता है? निरसन नियम कहता है यदि A और B का योग B और C के योग के बराबर, फिर से A और B का योग B और C के योग के बराबर है तो B से B कट जाएगा, इसका मतलब A बराबर क्या हो जाएगा? C। तो फिर से, यदि दो आव्यूह A और B का योग B और C के योग के बराबर है, इसका मतलब A और C अलग नहीं है, A और C दोनों सेम हैं। ये कौन सा कहता है? निरसन नियम। निरसन नियम। तो इस प्रकार आव्यूहों के योग की आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। आव्यूहों का योग क्रम विनिमय होता है, आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, आव्यूहों का योगफल योज्य व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, आव्यूहों का योग निरसन नियम का पालन करता है।
तो ये आपने आव्यूहों के योगफल के गुणधर्म पढ़े, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। किसी आव्यूह में अदिश राशि का गुणन। क्या बेटा? आव्यूह में अदिश राशि का गुणन। तो समझिए, यदि किसी आव्यूह में किसी अदिश राशि का गुणा कर दिया जाता है तो उस अदिश राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी आव्यूह में किसी अदिश राशि का गुणा कर दिया जाए तो उस अदिश राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। कैसे? यदि a बराबर कुछ दिया है, मान लो 1 2 3 0 -1 5 और -2 1 3, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स दी है, ठीक। और मुझे क्या निकालना है? मान लो क्या निकालना है? 3a निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 a का मान 1 2 3 0 -1 5 -2 1 3। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस नंबर, इस अदिश राशि का गुणा आव्यूह में किया गया है, तो इस अदिश राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाएगा, एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ेंगे। इस अवयव का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में। तो 3 करने 3 3 गुना 6 3 तिकाई 9 0 -3 15 -6 3 और 9। इस प्रकार ये क्या हो गया? 3a। इसका काफी यूज है, पहली एक्सरसाइज के सवालों में बहुत यूज है। तो क्या बेटा, अगर किसी राशि का किसी आव्यूह में गुणा किया जाए तो उस राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है, ठीक। यदि किसी राशि का गुणा किसी आव्यूह में किया जाए तो उस राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अगला टॉपिक, अब हम पढ़ा रहे दो आव्यूहों का अंतर। तो आव्यूहों का अंतर पढ़ा रहे हैं, जरा देखिएगा। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। दो आव्यूहों का अंतर क्या होता है? बिल्कुल जोड़ने जैसी प्रक्रिया। दो आव्यूहों का अंतर तभी निकाल सकते हैं जबकि वह एक ही क्रम के हों और इस प्रक्रिया में उनके संगत तत्व घट जाते हैं। फिर से, दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव है जब वह एक ही क्रम के हों और इस स्थिति में उनके संगत तत्व घट जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, जैसे a बराबर दिया है 1 2 5 -1 तथा क्या दिया है? b बराबर दिया है, क्या दिया है? 6 2 और मान लीजिए 1 5 दिया है और मुझे क्या चाहिए? a माइनस b चाहिए। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? इन दो आव्यूहों का अंतर तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के हों। मैंने इसकी ऑर्डर देखा, ये R1 ये R2, मतलब इसमें 2 ठो रो हैं और 2 ठो कॉलम हैं। मैंने देखा इसमें भी 2 रो हैं, 2 क्या है बेटा? कॉलम है। इसका मतलब यह भी 2 बाई 2 का है, यह भी 2 बाई 2 का है, मतलब दोनों के क्रम समान हैं। इसका मतलब मैं दोनों आव्यूहों को घटा सकता हूं। तो घटा दूंगा 1 2 5 -1 माइनस क्या बेटा? 6 2 1 -5। लीजिए लाओ, मैं इसको -5 कर दे रहा हूं। अब इन दोनों जब आव्यूहों को घटाऊंगा तो इनके संगत तत्व घटेंगे। तो बताओ, एक में
-6 तो 1 -6, फिर क्या बेटा 5 -1, फिर क्या बेटा 2 -2, -1 माइनस और -5 कर लेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे क्या 1 में 6 गया -5, 2 में 2 गया 0 और 5 में 1 गया तो कितना आ गया 4, माइनस माइनस प्लस और 1 गया तो कितना आ गया 4। इस प्रकार ये मुझे दो आव्यूहों का क्या प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। तो दो आव्यूहों को केवल और केवल तभी घटा सकते हैं जब वो एक ही क्रम के हों। इस स्थिति में उनके संगत तत्व घट जाते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर आपका आव्यूहों का योग खत्म हो गया, अंतर खत्म हो गया। पहले इनके एक दो सवाल करा देते हैं, न्यूमेरिकल करा लेते हैं, जैसे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है आव्यूह के, तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप पहला वीडियो अच्छे से देख चुके होंगे। और पेन कॉपी उठाकर साथ में रखिए, नोट्स जरूर मेंटेन कीजिए। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे a बराबर दिया है, क्या दिया है 1 2 और 0 5 6 1, तथा b बराबर दिया है, कुछ भी बेटा लिख सकते हैं, जैसे 5 1 2 -1 2 1। तब मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए 2a - 3a चाहिए। तो जरा देखिए, तब क्या बेटा मान लीजिए 2a - 3b चाहिए। तो देखिए 2a का मान क्या है 1 2 0 5 6 1 -3 और b का मान क्या है 5 1 2 -1 2 1। अब मैंने आपको बताया कि यदि किसी राशि का गुणा किसी आव्यूह में किया जाए तो उस राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। इसका मतलब 2 का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0 10 12 2 -8। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15 3 6 -3 6 और कितना बेटा 3। अब मैंने कहा दो आव्यूहों को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब वो एक ही क्रम के हो। तो दोनों सेम क्रम के हैं, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, मतलब जोड़ घटा सकते हैं। घटाना है इसका मतलब संगत तत्व घट जाएंगे, मतलब 2 में आपका क्या जाएगा 15, इसी प्रकार 0 - 6, इसी प्रकार 12 - 6, इसी प्रकार 4 - 3, इसी प्रकार 10 - 3 और यहां पर 2 - 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा कितना, 2 में 15 जाएगा -13, 4 में 3 जाएगा 1, 0 में 6 जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस 10 3 कितना हो जाएगा 13, 12 में 6 जाएगा तो 6 और 2 में 3 जाएगा तो -1 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार यदि अब आप प्रयास करेंगे तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के काफी न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में आव्यूहों का गुणन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की और उसके कुछ एग्जाम्पल कराएंगे। इस प्रकार यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम पूरा आपका आव्यूह, पूरी मैट्रिक्स, पूरी डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स फंक्शन और भी आगे आपके चैप्टर्स कवर करवा देंगे। कॉपी करें।